गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम सभी लोगों ने शेप और ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से सीख लिया था शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। आज हम जो शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं वो है एमओटी पर। अब देखिए एमओटी पे क्या होता है। मेन जो क्वेश्चन होता है वो आपका बॉन्ड ऑर्डर का होता है, बॉन्ड लेंथ का होता है, बॉन्ड एनर्जी का होता है, स्टेबिलिटी का होता है और मैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। तो यहां पर आप जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहां लिखा हुआ है कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ N2 एंड N2 माइनस। अब देखिए इस सवाल को पहले हम लोग लंबे तरीके से करके सीख लेते हैं और उसको अच्छे से सीख लो, फिर ऐसे सवालों को हम क्विकली विद इन सेकेंड कैसे करेंगे वो तरीका हम बाद में सिखाएंगे। तो यहां पर पहले आप एक बार इसको लंबे तरीके से देख लें, फिर हम लोग क्या करते हैं। चलिए यहां पर हम N2 की बात करें। अब N2 की बात अगर मैं करूंगा तो ये 14 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब यदि 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 इलेक्ट्रॉन में sp मिक्सिंग होती थी, तो यहां पर हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बोलो वो किस तरीके से होगा। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या था बोलो पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। अब आप जरा देखिए कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब क्या होगा पाई 2pz2। इज इट क्लियर। तो अब यहां पर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर का पूरा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग में देखिए यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी बॉन्डिंग में कितने हुए 10। और एंटी बॉन्डिंग में जरा देखें यहां पर आपका 2 2 4 यानी 4 ही है एंटी बॉन्डिंग में, तो यहां पर आपका हो गया 6/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। इज इट क्लियर। अब अगर मैं N2 माइनस की बात करूं तो N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन। अब यदि 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में sp मिक्सिंग नहीं होगी। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है, ये जो आपका पाई 2pz है ना वो इसके पहले आ जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने सिखाया था कि N2 माइनस में sp मिक्सिंग नहीं होता। तो आइए हम लोग इसका पहले इसी लिख लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड पाई 2pz2। अब जरा देखिए यहां पर कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब फिर क्या होगा पाई 2px, ये आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल होते थे पाई यहां पे 2py। अब जरा देखिए यहां पर क्या होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 2 14, बट यहां 13 ही है। तो पहले तो सिंगली भरेंगे फिर पेयरिंग होगी। तो यहां पे मैं क्या कर दूं, ये जो आपका होगा ना ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब जरा देख लेते हैं कि यहां हमारा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जा रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग का देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी यहां पर कितना आएगा 9। और एंटी बॉन्डिंग में अभी भी कितने हैं 4, तो ये कितना हो गया बोलो 5। अब 5 की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलो 5/2 यानी 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है,
इसका ज्यादा है। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा बोलो, N2 इज ग्रेटर देन यहां पर N2 माइनस। बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, वही चीज होगा, बोलो N2 इज ग्रेटर देन N2 माइनस। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, N2 माइनस इज ग्रेटर देन N2, क्योंकि हमने आपको सिखाया था बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली टू क्या बोलो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली टू क्या बोलो, बॉन्ड लेंथ। इज इट क्लियर? अब अगर हम इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, यहां पर अगर मैं N2 की बात करता हूं तो N2 में हम देखिए कि जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो N2 क्या होगा, बोलो डायामैग्नेटिक। और अगर मैं N2 माइनस की बात करता हूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बोलो पैरामैग्नेटिक। मेरे बच्चों ये तो था लंबा तरीका, बट यहां पर इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे, क्योंकि इतना लंबा करके हम कभी भी नीट या जेईई मेंस में सिलेक्ट नहीं हो सकते, तो हमें इसका शॉर्टकट ही सीखना है। तो वो शॉर्टकट क्या है, आइए फटाफट हम लोग सीखें। हम एमओटी के सवालों को शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिस ग्रेटर आर इक्वल टू 8, अगर किसी स्पेसिस में 8 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो एक चार्ट में बना रहा हूं। मान लो किसी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, किसी स्पेसिस में 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा बॉन्ड ऑर्डर कितना, मान लो 3। अब यहां से बढ़ाते जाओ, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये तक हमने आपको बताया था, 20 से ज्यादा हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 से ज्यादा के लिए हमने कौन सा रूल बताया था, रेजोनेंस का, तो आप उसको पढ़ते रहेगा। तो यहां हम आपसे क्या करें, यहां 14 है तो यहां पे बना लो 13, 12, 11, यहां पर आपका हो गया 10, यहां पे हो गया 9 और यहां पर क्या हो गया 8। ये पहले इस तरीके का एक टेबल बनाइए आप, और फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है बच्चों। अगर किसी स्पेसिस में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमेशा याद रखना 3। अब अगर 14 से ज्यादा है तो क्या करोगे, यहां पर 3 है ना तो 0.5 कम करते जाओगे, कहां से, 15 to 20। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, यहां पे 0.5 कम करोगे तो 2, यहां पर क्या होगा 1.5, यहां पर हो जाएगा 1 और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। बिल्कुल ऐसे यहां पे भी करोगे, यहां से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलोगे और 0.5 कम करते जाओगे। अगर किसी स्पेसिस में 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, बोलो 2.5, 2, 1.5, 1 और ये 0.5 और ये आपका क्या होगा, बोलो 0। तो अगर ये थोड़ा सा दिमाग में आपने बैठा लिया ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये टेबल याद है तो ठीक है। अब 18 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, अगर किसी स्पेसिस में 18 इलेक्ट्रॉन है तो आप लोगों को पता है ना कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 13। तो 14 हो गया, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। तो 14 के बाद क्या आएगा, 15, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1। देखो यहां पे लिखा हुआ है। मान लो यहां पर 9 का पूछ रहा है तो 9 का अगर किसी स्पेसिस में 9 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे। 14 का पता है ना आपको, ये टेबल याद है तो बहुत अच्छी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से हो जाएगा। लेकिन मान लो आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका 14 का पता है ना, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना, यहाँ पे 3,
तो अब 14 का हो गया, 13 से गिनो, 13 का 2.5, 12 का 2, बोलो यहां पर 11 का 1.5, 10 का बोलो 1 और 9 का 0.5। जरा चेक करिए यहां पे 9 का कितना आ रहा है, बोलो 0.5। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे। अब बॉन्ड ऑर्डर के बाद अगर मैग्नेटिक नेचर की बात आती है, तो मैग्नेटिक नेचर में हमने क्या कहा था, यहां पर मैग्नेटिक नेचर के लिए क्या है, ये चीज ध्यान में रखो। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा ईसी लिखें और पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखें। यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं फॉर मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, यहां लिख लेते हैं फॉर मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर यहां हम आपसे क्या कहते हैं, ऑल स्पेसीज हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डायामैग्नेटिक। आर क्या बोलो, डायामैग्नेटिक। ये पहला पॉइंट है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस में यहां पे देखना 16 इलेक्ट्रॉन एंड क्या बोलो 10 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी स्पेसीज में 16 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको हमने बताया था कि ये जो आपके दो नंबर है 16 और 10, कोई स्पेसीज जिसमें 16 या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बोलो पैरामैग्नेटिक ही होंगे। ध्यान रखना, कोई भी हो। कॉमन मैंने क्या बताया था, O2 है और ये क्या है, बोलो B2 है। यहां पर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन और B2 में आपको इसके अलावा भी मिलेंगे। मेनली आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी स्पेसीज में 16 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा क्या होंगे, पैरा ही होंगे, भले ही उसमें इवन नंबर क्यों। और दूसरे पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं। यहां पर स्पेसीज हैविंग, नोट कर लो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज क्या होगा, बोलो पैरामैग्नेटिक। इज इट क्लियर? ये बात हम सभी ने सीख ली। अब यहां पर एक और चीज आती है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसीज, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, तो आपको पता है ये आपका बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, स्टेबिलिटी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बोलो बॉन्ड लेंथ। ये एक जनरल सा तरीका। इज इट क्लियर आर नॉट? तो आपने अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी भी क्लियर हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी बोलो, और ये सारी चीजें यहां तक की चीजें हो गई। अब यहां स्टेबिलिटी में एक चीज और आ जाती है बच्चों, कि यदि दो स्पेसीज हैं और उन दो स्पेसीज में बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो क्या होता है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, फॉर स्टेबिलिटी क्या होगा, इफ बॉन्ड ऑर्डर आर सेम। तो यहां पर क्या पॉइंट है ये हम आपको बताते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर आर सेम। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम होगा तो आप क्या कहोगे, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
then it will be more stable in which the last electron will enter in ABMO। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए दो स्पेसीज हैं, अब जैसे यहां एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं लिथियम 2+ एंड लिथियम 2-। अच्छा, अभी इसको हम बाद में सीख लेते हैं, एक और छोटा सा तरीका इसका, फिर हम इसको सिखाते हैं। अभी ये केवल पॉइंट नोट कर लीजिए स्टेबिलिटी के लिए कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है बीएमओ में, और एक स्पेसिस ऐसा है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है एबीएमओ में, तो जिसमें बीएमओ में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, इंटर होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको और सिखाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं दूसरा केस देख लेता हूं कि यदि किसी स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम है के सेकेंड, तो ये तो बहुत आसान है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेसीज इज लेस आर इक्वल टू 8, वहां पर भी इक्वल टू 8 था, यहां पर भी इक्वल टू 8 चल जाएगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं BA बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। यानी अगर इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखो, बा यहां पर बॉन्डिंग। अब देखिए 8 है तो हो जाएगा ना, अगर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, तो इतने से कम चल जाएगा। तो यहां आप क्या करोगे, यहां पर आप लिख करके फिर आप फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर का लगा दोगे। क्या था फार्मूला, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। लिख ही देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ डिवाइडेड बाई क्या बोलो 2। अब जैसे वो एग्जांपल हम आपको सिखा देते हैं कि भाई लिथियम 2+ एंड लिथियम 2- में कौन ज्यादा स्टेबल है। यहां पर आप देख लो, among lithium 2+ and lithium 2- which is more stable। तो आइए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते। यहां कितने इलेक्ट्रॉन, भाई लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ऐसे लिथियम ऐसे 2+ एंड लिथियम 2-, सॉरी। तो यहां पर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम 2 में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर दोनों केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो पहले इसका लिख लेते हैं इसी लिथियम 2+ का BA कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे 2, यहां पे भी 2 और यहां पर 1, ध्यान देना। अब अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 2 बॉन्डिंग में टोटल 2, 1, 3, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो यहां पर 0.5 आ गया। अब अगर लिथियम 2- की बात करूं तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो BA 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7। अब अगर मैं यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो 2, 2, 4 और ये एंटी बॉन्डिंग में 2 और 1 3, यानी कितना आ जाएगा बोलो 0.5। अब मेरे बच्चों दोनों केस में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा। अब जब बॉन्ड ऑर्डर, भाई यही तो बताते ना स्टेबिलिटी, भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो उस केस में क्या करना था,
ये देखना होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में। तो यहां लिथियम 2+ के केस में देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके कहां इंटर कर रहा है, बॉन्डिंग में, और यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग में। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर दूं तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, लिथियम 2+ इज ग्रेटर देन लिथियम 2-, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। इज इट क्लियर? तो आपको जितनी बात यहां मैंने बताई है ना, उनको सीख करके आप सारे बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हो। बेसिक ही क्या, किसी भी एग्जामिनेशंस में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक नेचर का कोई भी सवाल आएगा, आप इसी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। आपको लंबे तरीके को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करा देते। फटाफट नोट करिए। हम देख लेते हैं कि हमारे जो शॉर्टकट तरीके थे, उन शॉर्टकट तरीकों से इन सवालों को हम क्विक कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर टोटल क्वेश्चंस जो हमने दिए हैं वो 24 दिए हैं। आइए देखते हैं कि टोटल टाइम कितना लगता है इन 24 सवालों को करने में, जिसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर सब कुछ पूछा। अब देखिए यहां आपको अगर एटॉमिक नंबर याद है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। B2 में आपका बेरिलियम, बोरान, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 5। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलो 11 इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये देख लो यहां पर कितना है, बोलो 12 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 12 तो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 यहां प्लस लगा है तो कितना, बोलो 11 इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन संख्या लिख लो, 12 और यहां पर कितना, बोलो 13 इलेक्ट्रॉन। N2 7 के केस में कितना, बोलो 14 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपका N2+ है, इसको N2+ कर लो तो 14, बोलो यहां पर कितना, बोलो 13 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपका 14, यहां कितना, बोलो 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज आपको आना चाहिए। इधर आ जाते O2, यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन, ये 16 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितना हो जाएगा, इसको रहने दो, 16 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। और O2 2+ है तो 16, यानी यहां 14 इलेक्ट्रॉन। ये बोरान है Bc, तो बोरान का कितना हो गया, बोलो 4 और इसका 6, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना यह 9 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी कितना हो जाएगा, बोलो 11 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? OF, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और ये 16 इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी देखो NO 7 और 8, यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन, बोलो यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितना हो जाएगा, बोलो 16 इलेक्ट्रॉन। CO 6 और 8, 14 इलेक्ट्रॉन, और CO+, यहां पर क्या है, बोलो 15 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आपका क्या होगा, CO, यानी 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लियर है तो बॉन्ड ऑर्डर बताना बहुत मुश्किल नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 से ज्यादा, तो 14 का आपको पता है ना, 14 का कितना होता था भैया, 3। तो यहां पर अब आप 14 के बाद आ जाए 13 कितना हो जाएगा, 2.5, 12 2, 11 1.5, 10 बोलो कितना, बोलो 1। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, यहां पर 9 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बोलो 0.5। यहां पर ये 11 था तो क्या होगा, बोलो 1.5। अब मैग्नेटिक नेचर की बात करा जाए, मैंने क्या कहा था, इवन में डाया और ऑड में पैरा। बट यहां पर क्या इवन है, बट 2 एक्सेप्शन बताया था, 10 और 16 का। इवन होने के बाद भी ध्यान रखना यहां 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा पैरा, और ऑड में तो कोई सारी दिक्कत ही नहीं है, ऑड हमेशा भी क्या होता है, पैरा है। तो इवन होने के बावजूद
भी ये डाया नहीं होगा। ध्यान रखना कि अगर 10 और 16 है तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कभी भी डाया नहीं होगा। 10 और 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पेसीज हमेशा क्या होगी, पैरा ही होगी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर 11 में आपने देख लिया 1.5 है, तो अब यह 12 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 में अभी देखा, बोलो 1.5। यहाँ पर 13 में आपने क्या देखा था, बोलो 2.5। 14 का तो 3 होता ही है, 13 का फिर क्या हो गया 2.5, 15 का भी कितना हो गया, बोलो 2.5। यहाँ पर आप ऐसे ही देख लें 16 का, बोलो 16 का कितना था 2। यहाँ पर आप देखें 15 का कितना होगा 2, बोलो 0.5। 16 का अगर 2 तो 17 का कितना, बोलो 1.5। 14 यहाँ पे 3 ही होगा। 10 का अभी हमने लिखा है, बोलो कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। 9 का कितना है, बोलो 0.5। 11 का देख लीजिए, यहाँ पर 11 का भी हमने लिखा हुआ, बोलो ये 1.5। 17 का, बोलो 17 का आप देखिए, यहाँ आपने 17 का लिखा हुआ 1.5। 18 का कितना होगा, बोलो 1। 16 का कितना होगा, यहाँ पर 16 का भी हमने लिखा है, आप निकाल भी सकते हो। यहाँ पर कितना होगा, बोलो 2। यहाँ आप ये देख लेते हैं 15 का, अगेन 15, 2.5, ये 14, यहाँ पे 3, बोलो यहाँ पर आपका 16, 2, 14, 3। अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस में भी पूछा जा चुका। यहां पे आप बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 15 के हिसाब से नहीं, उस टेबल के हिसाब से नहीं करना। यहां का बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों 3.5, क्योंकि जब हमने डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने ये एक्सेप्शनल केस दिया था कि भाई यहां पर इसके सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी सिग्मा 2pz से भी ज्यादा होती है। तो इसको आप वहां पे डिटेल में देख लेना, इसका रीजन मैंने दिया है। तो ये आपका स्टार है, ये ध्यान रखना कि अगर 15 इलेक्ट्रॉन है, CO प्लस वाला है, तो वहां बॉन्ड ऑर्डर क्या 3.5 होगा, ना कि 2.5 होगा। तो यहां पर जितने भी, ये याद रखिए कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3.5 केवल और केवल किसका है, CO प्लस का। 15 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, वो कौन सी स्पीशीज है, CO प्लस। तो इस बात का ध्यान रखना। यहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 16 है तो 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बोलो 2। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक नेचर पे। मैग्नेटिक नेचर यहां लिख ही दिया था, पैरा 10 है पैरा। अब पहले इवन ऑड देखो, इवन है डाया, ऑड है पैरा, ऑड है पैरा, इवन है डाया, ऑड है पैरा। यहां पर क्या होगा, पैरा। यहां पे आप देखिए ये क्या है, बोलो 16 है, इवन है, तो यहां डाया होना चाहिए, लेकिन आपको मैंने लिखा है ना, यहां पर क्या होगा, बोलो पैरा। 16 इलेक्ट्रॉन है, यहां ऑड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पैरा ही होगा। ऑड है कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पैरा ही होगा। इवन है डाया होगा, इवन है डाया होगा, ऑड है पैरा होगा, ऑड है पैरा होगा, ऑड है पैरा होगा। यहां पर इवन है डाया होगा। यहां पर आप ध्यान देना, ओ सॉरी, यहां देखिए ये 10 इवन है, ये गड़बड़ हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या होगा, बोलो पैरा होगा। ध्यान से देखिएगा, 10 और 16, यहां पे 16 है, इवन है, क्या हो जाएगा, बोलो पैरा हो जाएगा। ये नहीं जल्दबाजी में डाया कर दो, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बोलो 15 पैरा डाया, 16 इवन है लेकिन फिर भी पैरा होगा। 14 बोलो डाया, पैरा है ये डाया, ये आपका डाया, ठीक है। ये 15, ये आपका क्या होगा, बोलो पैरा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 इवन है, डाया होना चाहिए, लेकिन ये पैरा। 10 और 16 का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो, तो आप इनको फटाफट नोट कर लो। इसके बाद हम कुछ एग्जामिनेशंस के सवाल करवाते हैं। नोट करिए बच्चों फटाफट। बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं बच्चों।
अब हम जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं उनको कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ लिथियम 2 माइनस एंड लिथियम 2 प्लस। अब देखिए इसको कैसे करना है, शॉर्टकट तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो लिथियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लिथियम 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और लिथियम 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या 8 से क्या है? कम है। तो हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, यानी बा। तो अगर मैं लिथियम 2 के लिए देखता हूं तो लिथियम 2 के लिए क्या होगा? 2 2 एंड 2। अब 2 एंड 2 की बात अगर मैं करूं तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना आ जाएगा? बोलो 1। अगर मैं लिथियम 2 प्लस की बात करूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बी ए 2 2 और 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहां पर बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका, बॉन्डिंग में टोटल 3, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आएगा 0.5। अगर मैं लिथियम यहां लिख देता हूं 2 माइनस की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बी ए 2 2 4 2 6 और ये 1 7। अब यहां पर आप देखिए कि बॉन्डिंग में टोटल कितने हो गए? 2 2 4, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं। और एंटी बॉन्डिंग में केवल कितना है? 3, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहां पर भी 0.5 आया। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो लिथियम 2 की स्टेबिलिटी लिथियम इनसे और इनसे ज्यादा ही होगी। अब इसमें और इसमें स्टेबिलिटी की बात करनी, तो इसमें और इसमें स्टेबिलिटी की बात कैसे होगी? देख रहे हो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम होता था तो मैंने आपको रूल बताया था कि यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता था तो वो मोर स्टेबल होता था, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता था तो वो लेस स्टेबल होता था। तो आप जरा देखिए कि लिथियम 2 प्लस में लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया और लिथियम 2 माइनस में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एंटी बॉन्डिंग में गया। तो लिथियम 2 प्लस और लिथियम 2 माइनस की स्टेबिलिटी की बात करें तो लिथियम 2 प्लस क्या होगा? मोर स्टेबल होगा इससे। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर, लिथियम 2 प्लस एंड लिथियम 2 माइनस। तो ये शॉर्टकट तरीका आप लोगों को लगाना होगा, इसको हम नोट कर लीजिए, फटाफट हम मिटा देते हैं बच्चों, नोट करिए। ये हो गया। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते थे तो हमने आपसे क्या कहा था कि जिसमें भी आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन। इनको आप अलग से याद रखिएगा। यहां पर अगर किसी स्पीशीज में 10 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इवन होने के बाद भी क्या होंगे? बोलो, पैरा होंगे। इज इट क्लियर? इवन होने के बाद क्या होंगे? पैरा होंगे। लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि व्हिच
वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो 17, यहां पर आपका है 14 और 14 और इसमें से 2 निकल जाएगा 12, और यहां पर क्या होगा 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो बहुत ही आसान है, इन सभी में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट दिस, ये जो 2 इवन नंबर है इसमें ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी किसी इवन नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो आप ध्यान देना कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी में होंगे। इसी तरीके का ये भी सवाल है, क्या है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पैरामैग्नेटिक्स। अब पैरामैग्नेटिक्स की बात अगर कर लो, जितने भी ऑड नंबर की इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसीज होंगी वो पैरामैग्नेटिक होंगी, और इवन में 10 इलेक्ट्रॉन हो और 16 इलेक्ट्रॉन हो, इसको अलग से ध्यान रखना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहां पर 7 और ये 8, तो यहां हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितना हो जाएगा O3 की बात करूं तो यहां पर 24 इलेक्ट्रॉन। N2 की बात करूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहां पर N2 की बात करूं तो यहां 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना बोलो 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे भी इवन है, यहां पे भी इवन है, यहां पे भी इवन है। एक NO ही ऐसी स्पेसीज है जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे MOT के आधार पर, तो इसमें क्या होता था बोलो, पैरामैग्नेटिक होता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। तो यहां पर पैरामैग्नेटिक आपका यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक चेंज टू डायमैग्नेटिक। यानी ये क्वेश्चन कहता है कि इस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, दूसरी चीज उनका पैरामैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक नेचर में कन्वर्ट हो रहा। तो इसको भी हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 16 इलेक्ट्रॉन वाला भी पैरा है और ये भी पैरा है, तो पैरा टू पैरा ही हो गया। इधर आ जाते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन और ये यहां पर आपका 15 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन वाला भी पैरा है और 15 इलेक्ट्रॉन वाला भी पैरा है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। यहां पर NO की बात अगर मैं करूं तो ये 8 और इसमें 7, तो यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन ये पैरा, और यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन, 15 से 14, तो ये वाला चीज तो यहां पे सही बैठ रहा है। पैरामैग्नेटिक नेचर, यानी ये दो तो हो ही नहीं सकते, पैरा टू डाया यहां सही बैठ रहा है। यहां पे भी देख लो 14, यहां पर आपका क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आपका क्या होगा 13 इलेक्ट्रॉन। यहां पर डाया टू पैरा हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर आपका प्रोसेस दी बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड और नॉट, तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमने बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था 2.5, और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था 3। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है ये दोनों चीजों को कंप्लीट कर रहा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी हो रहा है और पैरामैग्नेटिक चेंज बोलो यहां पर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा। तो ये जो चीज है ना बहुत ध्यान से देखिएगा, सवालों को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे पकड़ना है, पहले सवालों को 2-1 बार पढ़ लीजिए और फिर अपनी बुद्धि लगाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था बच्चों MOT जो हमारी कंप्लीट हुई। आपको अगर डिटेल में सीखना है तो आप पूरी
एमओटी जो हमने डिटेल में पढ़ाई है उसको पढ़िए, अदरवाइज क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।